तेजस्वी का तंज, बिहार की जनता की परेशानी से क्यों कतराते हैं मुख्यमंत्री। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री से मुलाकात करने की जरूरत ही नहीं समझी गई। उन्होंने कहा कि जनता की तकलीफों से सरकार का कोई सरोकार नहीं है। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी, तेजस्वी ने सरकार पर उठाए सवाल। तेजस्वी यादव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर दोषियों पर सख्त कदम नहीं उठाया गया तो ऐसे हादसे दोहराए जाएंगे। सवाल यह भी है कि बिहार के लोगों की जान जाने पर राज्य सरकार ने अब तक क्या किया। लालू पर बयानबाजी सिर्फ सुर्खियां बटोरने का तरीका, तेजस्वी यादव। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के आरोपों पर पलटवार करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू प्रसाद यादव पर टिप्पणी किए बिना कुछ नेताओं की राजनीति नहीं चल सकती। अगर वे लालू के खिलाफ न बोले तो उनकी पहचान ही खत्म हो जाएगी। एसी कोच में भी खड़े होकर यात्रा कर रहे यात्री, प्रयागराज महाकुंभ के कारण ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। रविवार को जमालपुर स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ी, जिससे स्लीपर ही नहीं बल्कि वातानुकूलित कोचों में भी लोग खड़े होकर यात्रा करने को मजबूर दिखे। विक्रमशिला एक्सप्रेस के रद्द होने से ब्रह्मपुत्र मेल और गोड्डा लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस में भीड़ और बढ़ गई। अफरा तफरी के बीच एक कैंसर पीड़ित महिला को सीट नहीं मिल रही थी, जिससे हेल्पलाइन 139 पर शिकायत के बाद रेलवे सुरक्षा बल ने सीट उपलब्ध कराई। बिहार में बैंकिंग संकट, ऋण वितरण में गिरावट, किसानों के लिए बढ़ी मुश्किलें। संस्थागत ऋण समीक्षा और आर्थिक विकास पर विमर्श। राज्य की तिमाही बैठकों में न केवल संस्थागत ऋण की समीक्षा होती है बल्कि बिहार के आर्थिक विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की जाती है। वित्त विभाग के नेतृत्व में होने वाली इन बैठकों में बैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, लेकिन उनकी निष्क्रियता चिंता का विषय बन रही है। राज्य सरकार बैंकों से आत्म मूल्यांकन की उम्मीद कर रही है कि वे अपनी प्रक्रिया में सुधार करें और किसानों तथा व्यवसायियों तक ऋण की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करें, ताकि बिहार की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। कुंभ व्यर्थ मगर चारा घोटाला उचित, मांझी का लालू पर तंज। राजद सुप्रीमो लालू यादव के महाकुंभ को फालतू बताने पर राजनीतिक भूचाल आ गया है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पलटवार करते हुए कहा कि कुंभ स्नान व्यर्थ और चारा खाना पुण्य, देश जवाब चाहता है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने भी कहा कि कुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक और वैज्ञानिक विरासत का प्रतीक है। लालू यादव के बयान पर एनडीए नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया जारी हुई है, जिसमें चुनावी माहौल गर्म हो गया है। बीजेपी ने इसे हिंदू आस्था का अपमान बताया, जबकि राजद बचाव की मुद्रा में दिख रहा। भागलपुर में पीएम मोदी के आगमन की तैयारी तेज, आमंत्रण पत्र बांटे गए। सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने 24 फरवरी को भागलपुर हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर एनडीए कार्यकर्ताओं को आमंत्रण पत्र वितरित किया है। इस दौरान सुल्तानगंज में हवाई अड्डे के संभावित घोषणा और किसानों के लिए नई सौगात की चर्चा हुई। भाजपा की बैठकों में कार्यकर्ताओं को अधिक संख्या में पहुंचने का निर्देश दिया गया। नगर मंडल अध्यक्ष डॉक्टर कुमारी अलका चौधरी ने भी रणनीति बताई। बैठक में विभिन्न नेताओं और कार्यकर्ताओं की भागीदारी रही, जिससे आयोजन की सफलता सुनिश्चित करने की तैयारी जोरों पर है। खाली कुर्सियां और छिपाकर रखी लाठियां, श्रम मंत्री के प्रोग्राम में आरजेडी की गुटबाजी। चतरा में राजद के भीतर सब कुछ सही नहीं चल रहा। शनिवार को यहां पार्टी के एक गुट की ओर से आयोजित श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव के स्वागत में अभिनंदन कार्यक्रम का दूसरे गुट ने बहिष्कार कर दिया। नतीजा, कार्यक्रम में अपेक्षा से काफी कम संख्या में लोग उपस्थित रहे। बता दें कि चतरा जिले में राजद अभी 2 गुटों में बंट गया है। पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता और प्रदेश महासचिव अरुण यादव के बीच आपस में जमकर गुटबाजी चल रही है। राजद के नागरिक अभिनंदन समारोह में कुछ लोगों ने लाठियां भी छिपाकर रखी थी। समारोह के दौरान खून खराबा होने की आशंका थी। कल्पना संग दिल्ली से लौटे सीएम हेमंत सोरेन, कैसी है शिबू सोरेन की तबीयत। रांची झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार की देर रात विशेष विमान से दिल्ली से रांची लौट आए हैं। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी उनके साथ थी। वह अपने पिता शिबू सोरेन की रूटीन हेल्थ चेकअप कराने पिछले रविवार को दिल्ली गए थे। अभी शिबू सोरेन का स्वास्थ्य सामान्य है। जांच में समय लगने की वजह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 6 दिनों तक दिल्ली में ठहरे थे। उम्र कैद की सजा काट रहे 37 कैदियों की लगी लॉटरी, जल्द होंगे रिहा। झारखंड के अलग अलग जेलों में उम्र कैद की सजा काट रहे 37 कैदियों के लिए खुशखबरी आई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पार्षद की बैठक में इन कैदियों को रिहा करने का फैसला लिया गया। राजधानी रांची के काके रोड स्थित
मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में सोमवार 17 फरवरी 2025 को आयोजित झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक में 103 मामलों की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.